स्टूडेंट, आज हम लोग बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में होगा सीबीएसई के बोर्ड 2026 में लिख के रख लो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है बट एडजस्टेड प्रॉफिट के साथ है। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है? जहाँ पे आप एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल प्रॉफिट को एडजस्ट करते हो। मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स बनाए हैं, तुम शॉर्ट्स देख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि लिंक नीचे पिन कमेंट में कमेंट कर दूँ। फिलहाल तुम्हारे सामने डीके गोयल का क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजेस। दिख रहा है सभी को? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। तुम्हें लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं, उसके बाद तुम्हें कह रहा है कि वेट देना है 1 2 3 4 ऐसे देना है। नहीं भी लिखता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लास्ट ईयर के प्रॉफिट आपके नीचे आंखों के सामने दिया हुआ है जो कि ये है। 2019 में 80,000, 2020 में 1,05,000, 2021 में 20,000 और सो ऑन। साथ में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये किस चीज़ के बाद है। जैसे कह रहा है कि 1,05,000 आपका आया आफ्टर कंसिडरिंग एब नॉर्मल लॉस। आफ्टर कंसिडरिंग व्हाट? एब नॉर्मल लॉस। तो ये जो 41,000 है तुम्हारा, वो इसमें जुड़ जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि एब नॉर्मल लॉस हम लोग जोड़ते हैं। और यहाँ देखो, एब नॉर्मल गेन जो 40,000 है वो माइनस हो जाएगा। ठीक, एक और चीज़ समझना, अगर अकाउंट्स में तुम कोई भी चीज़ ब्रैकेट में लिखते हो यानी वो नेगेटिव है, और अगर प्रॉफिट में ये माइनस में दिया हुआ है यानी ये लॉस है। ये क्या है? बेसिकली लॉस है। ठीक, बाकी सब कुछ बढ़िया। उसके बाद कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो तुमने 31 मार्च 2019 को खरीदा था वो ओवर वैल्यूएट हो गया है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा मेरे बच्चों? तो जानते हो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? समझना, जब तुम क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होगे, है ना, तो डेबिट क्रेडिट और यहाँ पे तुम क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे होगे क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड जितना बड़ा होगा उतना बढ़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट। और तुमने क्लोजिंग स्टॉक को तो 40,000 से बढ़ा करके दिखा दिया है, यानी तुमने जीपी को भी बढ़ा के दिखा दिया, ग्रॉस प्रॉफिट को भी बढ़ा के दिखा दिया। कितने से? 40,000 से। तो भाई जब आपको पता चल गया कि प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है 40,000 से, तो अभी उसको रिड्यूस करो ना। किस ईयर में रिड्यूस होगा? 31 मार्च 2019 में। यानी यहाँ जो 2019 का 80,000 है वो रिड्यूस हो जाएगा। बढ़िया। इसके बाद क्या कह रहा है कि रिपेयर्स टू द मशीनरी 60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जुलाई 2021। डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया आपने उस पर 20% का, पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी रिटेन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करके इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलो, तो खैर एक और चीज़ सुनना, ये रिपेयर वाला जो तुम्हारा एरर है ना, ये है कैपिटल आइटम वर्सेस रेवेन्यू आइटम। और इसीलिए मैंने बहुत सारा शॉर्ट्स बनाया इन सभी टॉपिकों पे भी, क्योंकि तुम्हारा क्लियरिटी हो। ये कोई 11th-12th का सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है। हम लोग हमेशा अपने आप को क्लियर रखें, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखें टॉपिक को, इसलिए मैंने इतने सारे शॉर्ट्स बनाए हैं। अगर आप चाहो देखना तो देख लेना। खैर आओ, सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक कॉलम बनाओ ईयर का, एक कॉलम बनाओ प्रॉफिट का, एक कॉलम बनाओ एडजस्टमेंट का, और एक कॉलम बनाओ एडजस्टेड प्रॉफिट का। तो मेरे भाई 2019 में आपके पास कितने का प्रॉफिट था? सर 80,000 का। बहुत अच्छा। कोई एडजस्टमेंट था? हाँ था सर। क्या था? माइनस करना था। क्या माइनस करना था? 40,000। अच्छा, ये 40,000 आप माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे ना ओवर वैल्यू हो गया था। ओ भी लिख रहा हूँ ओवर वैल्यू के लिए। किस चीज़ का? स्टॉक का। तो अभी अपन उसको रिड्यूस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट हो गया था, तो अपन उसे क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। तो अब कितना बच जाएगा भाई साहब, बताओ? अगर 80,000 में से 40,000 चला गया, वी हैव ओनली 40,000 एज एडजस्टेड प्रॉफिट। अब आओ 2020 में। 2020 में आपके पास प्रॉफिट था 1,05,000 का, है ना? अब इसमें हम लोगों को क्या करना है? ऊपर आओ, देखो कोई एडजस्टमेंट है क्या 2020 का? नहीं, 2020 का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ऐसा सोचना भी मत। क्वेश्चन में देखो, डीके गोयल खोल के रखो अपने पास। 2020 में देखो, क्या एडजस्टमेंट नहीं है? है सर, है ना? तो आफ्टर कंसिडरिंग एब नॉर्मल लॉस ऑफ 41,500, एब नॉर्मल लॉस को ऐड बैक करते हैं जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था। तो सर ऐड बैक कर देंगे कितना? 41,500। पर पता है भाई मेरे, अभी भी तुम गलत हो। हाँ, गलत हो।
ठीक, तुम्हें अभी और एक चीज़ प्लस करना है 40,000। अब तुम पूछोगे कि सर 40,000 कैसे प्लस कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, इसके पीछे का लॉजिक बताओ। उससे पहले कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख लो, फिर लॉजिक मैं तुम्हें बता देता हूँ। आओ, और मैं ना सबको ऐसे डिफ्रेंशिएट भी करता चलता हूँ, ठीक है, ताकि क्लैरिटी और भी अच्छे से आए। समझना मेरे भाई, तुमने अगर क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा के दिखाया था पिछले साल, है ना, तो वो इस साल का यही यही 40,000, यही 40,000 इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो होगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देने से जीपी बढ़ता है, तो ओपनिंग स्टॉक को घटा देने से जीपी बढ़ता है। अपोजिट रिलेशन है ना। जैसे ओपनिंग स्टॉक अगर तुम ओवर वैल्यूएट कर दोगे तो जीपी ना बेचारा रिड्यूस हो जाएगा, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, और वो बढ़ करके दिख रहा था, तो जिसके चलते मेरा प्रॉफिट कम आया होगा, तो अभी उसे एडजस्ट कर दो, दैट्स ऑल। ट्रेडिंग अकाउंट तुमने बनाया है ना, वो उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, 2021 में आ जाओ अब। ठीक, 2021 का कितना प्रॉफिट दिया हुआ था सर, लॉस है, हाँ तो लिख दो लॉस, कितने का लॉस है, 20,000 का, बढ़िया। अब क्या करेंगे मेरे भाई, एडजस्टमेंट। तुम जाओ ऊपर एडजस्टमेंट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर कंसिडरिंग व्हाट एब नॉर्मल गेन ऑफ 40,000। एब नॉर्मल गेन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो तुम्हारे पास 20,000 ऑलरेडी है और उसमें और माइनस कर दो 40,000, तो अब तुम्हारा जो लॉस है वो बिल्कुल से बन जाएगा 60,000 का। ब्रैकेट इसलिए क्योंकि अकाउंट्स में हर चीज़ जो माइनस होता है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब आओ, 2022 में आपके पास प्रॉफिट है 1,80,000 का। हाँ, लेकिन जानते हो तुमने एक गलती किया था, पढ़ो, कि एक मशीन जो रिपेयर तुमने किया 60,000 में, उसे तुमने गलती से मशीनरी अकाउंट में डाल दिया था, यानी प्रिंसिपल का एरर कर दिया आपने, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो अभी इसको एडजस्ट करना है ना, तो यहाँ पे क्योंकि वो एरर रिपेयरिंग का था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस होगा 60,000, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ कहता है कि तुमने डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया है 20% का। अच्छा, जी हाँ, 20% का आपने डिप्रिसिएशन भी चार्ज किया है, उसे अब ऐड बैक कर दो। क्या कर दो, ऐड बैक कर दो 20%। लेकिन भाई साहब यहाँ तो मंथ जुलाई से चल रहा है, तो पूरे साल का तो होगा नहीं, यानी जो भी 60,000 है उसका कितना कैलकुलेट होगा, 20%, बट होगा कितने के लिए, 9/12 के लिए, क्योंकि 9 मंथ का है। तो मैं तो कैलकुलेट कर ले रहा हूँ कैलकुलेटर पे, तुम भी कर लो। क्या मैंने बोला, 60,000 का 20%, बट ओनली फॉर 9 मंथ, समझे। तो कितना आ रहा है, 9,000 आ रहा है, कितना आ रहा है, 9,000 आ रहा है, 9,000 आ रहा है ना भाई। ठीक, ये कैलकुलेशन मैं करके भी दिखा दूंगा। ठीक, तो अब क्या हो गया, 1,80,000, ठीक है, प्लस 9,000, ठीक है, माइनस 60,000। सो हाउ मच यू हैव, 1,29,000 एज अ एडजस्टेड प्रॉफिट। समझ में आया। ठीक, अब आओ, 2023 में तुम्हारे पास कितने का प्रॉफिट है सर, 2 लाख का। बहुत बढ़िया, 2 लाख का है, इसमें भी एडजस्टमेंट होगा, हाँ होगा। एडजस्टमेंट कैसे होगा, समझाता हूँ। समझना, इसमें तुम माइनस करोगे डिप्रेसिएशन। अब क्योंकि रिटेन ऑन वैल्यू मेथड तुम यूज़ करो, एक काम करता हूँ, चलो तुम्हें सिखा ही दूँ, ठीक है। देखो भाई, डिप्रेसिएशन 2 तरीके से चार्ज होता है, ये क्लास 11th में तुमने पढ़ा होगा। एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा WDB। स्ट्रेट लाइन मेथड में तुम सीधा बुक वैल्यू पे निकालो और ज़िंदगी भर वो सेम रहेगा। यहाँ पे क्या होता है ना कि डिप्रेसिएशन ऑलवेज वी सेम। हाँ, ड्यूरेशन का मैटर कर जाएगा, यानी 9 मंथ के लिए निकालो, 12 मंथ के लिए निकालो, वो मैटर करेगा, ये चीज़ याद रखना। और जानते हो इसमें ना तुम्हारा जो बुक वैल्यू है वो 0 हो जाता है एक समय के बाद, समझे। और यहाँ जो तुम कैलकुलेशन कर रहे हो वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कर रहे हो, ओरिजिनल कॉस्ट पे, जितने खरीद के लाए थे उतने पे। रिटेन डाउन में क्या है ना कि जो पहला डेप्रेसिएशन है, फर्स्ट वाला डेप्रेसिएशन, वो तो सिंपली ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट बाई 100 कर दोगे, है ना। लेकिन जब तुम सेकेंड डेप्रेसिएशन निकालोगे तब तुम्हें चाहिए होगा बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू कैसे निकलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रेसिएशन, कब का, फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट डेप्रिसिएशन इनटू वही रेट बाई 100, समझ रहे हो। और फिर जब थर्ड का निकालोगे
मेरे भाई, तो कैसे निकलेगा? अब ना OC में से माइनस डेप ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट डेप, फिर माइनस डेप ऑफ सेकेंड ईयर यानी सेकेंड, और फिर आप जाके रेट निकालोगे। इस पूरे प्रोसेस को ना हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में आप बुक वैल्यू पे चार्ज करते हो। किस चीज़ पे चार्ज करते हो? बुक वैल्यू पे चार्ज करते हो, रिमेंड बुक वैल्यू पे चार्ज करते हो। हमारे केस में ना देखो, हमारे केस में मशीनरी है कितने का? 60,000 का। बढ़िया। तो उसका जो फर्स्ट ईयर है भाई साहब, वो है जुलाई 2021 टू 31st, हाँ बोलो, मार्च 2022। इसीलिए हम लोग वो जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं 2022 में कर रहे हैं। ऐसे भी डेप्रिसिएशन साल के एंड में होता है ना? तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपने कैसे कैलकुलेट किया था? फर्स्ट ईयर के लिए 60,000 इंटू 20/100 इंटू जुलाई से मार्च 9 मंथ आएगा, 9/12, एंड तुमने लिख दिया था 9,000। आई बिलीव 9,000 ही आया था ना? ठीक है। सेकेंड आ जाओ। सेकेंड ईयर का जब तुम डेप्रिसिएशन निकालोगे तो वो निकलेगा कब से? मार्च, मतलब 31 मार्च या 1 अप्रैल कह लो, से 31 मार्च, है ना भाई, 2023। 2022 से 2023, तब ये तो पूरा 12 महीना हो गया ना। तो अब डेप्रिसिएशन निकालोगे कैसे? बुक वैल्यू 60,000 था, माइनस 9,000, है ना, इनटू रेट बाई 100 यानी 20/100, कितना आएगा? तो हमने माइनस किया 60,000 में से 9,000 विच इज़ 51,000 इंटू 20% विच इज़ 10,200, है ना, 10,200। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? आ जाओ ऊपर आओ। गलती से तुमने डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया था ना, तो अभी उसको ऐड बैक करना है। कितना ऐड करना है डेप्रिसिएशन? जल्दी से बताओ। 10,200। तो अब कितना हो गया तुम्हारा टोटल प्रॉफिट? 2,10,200। अब मैंने क्या क्या बोला था वो फिर से तुम्हें रिपीट कर दूं। देखो, पहले वाले एडजस्टमेंट में क्या हुआ कि तुमने गलती से स्टॉक को ओवर वैल्यूएट कर दिया था। कौन से स्टॉक को? क्लोजिंग स्टॉक को, है ना, जिसके चलते तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, तो अभी तुमने घटा दिया। दूसरे ईयर में क्योंकि यही चीज़ नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन गया था, जिसके चलते प्रॉफिट घटा हुआ था, जिसके चलते प्रॉफिट घटा हुआ था, तो तुम उससे को ऐड करके प्रॉफिट को वापस से बढ़ा दोगे। ठीक है। साथ ही साथ इस साल ना एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड हो गया था 41,500 का, उसको भी ऐड करके तुम आगे बढ़ जाओगे। 2021 में क्या होता है कि 20,000 का ऑलरेडी लॉस था और वहाँ पे एबनॉर्मल गेन दिया हुआ था 40,000 का, तुमने उसे एडजस्ट किया, तुम्हारा 60,000 का लॉस आ गया। और सुनो, 2021 में तुमने एक मशीनरी भी खरीदा था, लेकिन जुलाई के मंथ में, यानी वो ईयर अब 2021 टू 2022 वाले में आ जाएगा और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा एंड में। तुमने रिपेयर किया था पर मशीनरी अकाउंट में डाल दिया था, तुमने रिपेयर किया था पर मशीनरी अकाउंट में डाल दिया था। तो अब क्या है ना भाई मेरे, तो रिपेयर का खर्च सबसे पहले तुम माइनस करोगे क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और डेप्रिसिएशन जो तुमने गलती से चार्ज कर दिया था उसे तुम ऐड बैक कर दोगे। यही 2023 में तुम्हारे सामने प्रॉफिट दिया हुआ था, उसमें तुम डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दोगे। दैट्स ऑल। मैंने इस वीडियो को इतना ज़्यादा इसलिए खींचा क्योंकि तुम्हारे अंदर कंप्लीट क्लियरिटी आए और एग्ज़ाम में जा कर के तुम किसी भी पॉइंट पे फंसो मत। इसके बाद का स्टेप तो तुम्हें पता है, सारा प्रॉफिट तुमने कैलकुलेट कर लिया है, अब ऊपर से उतार दो। ठीक है, जैसे इसके लिए 40,000 हो गया था, इसके लिए 1,86,500 हो गया था, इसके लिए -60,000 हो गया था। बढ़िया मेरे भाई। 2023 में कितना हो गया था? 1,29,000, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक था। देखो, 2019 में कितना है? 40,000। बढ़िया। 2020 में कितना है? 1,86,500। ठीक है। फिर 2021 में लॉस है कितने का? 60,000 का। ठीक है। 2022 में क्या है? 1,29,000 का प्रॉफिट है, और फिर 2023 में 2,10,200 का ये है। वेट देने को तुम्हें कह चुका है क्वेश्चन में कि तुम्हें वेट देना है, इसे साफ साफ लिखा हुआ है। एक बार मैं ना इसे डिफ्रेंशिएट कर लूँ, पढ़ो ऐसा कि क्लियरिटी हमेशा रहे। ठीक। दो, वेट क्या है? 1 2 3 4
एंड 5। बहुत अच्छा, ठीक। अब इंटू करते जाओ, 1 इंटू 40,000 ही रह गया। इसको इससे इंटू कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 इंटू 186 500 37 300 ठीक है। फिर ये लॉस में चल जाएगा 18 प्लस 4 जीरो, ठीक है, यानी 1,80,000। ठीक, फिर उसके नीचे कितना आ जाएगा 51 यानी 5,16,000। फिर एक 10,51,51,000। अब इसको आप टोटल कर लो, एक साइड में वेट को टोटल कर लो, एक साइड में इसको टोटल कर लो। चलो बताओ, वेट को टोटल करके कितना आ रहा है 15, ठीक। इसको टोटल करके कितना आ रहा है, इसको टोटल करके आ रहा है, लेट मी डू, 40,000 प्लस 3,73,000 प्लस 5,16,000 प्लस 10,51,000। सो 19,80,000 कितना आ रहा है 19,80,000, ठीक है। अभी तो हम लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, कितना 1,00,000, 1 ही लाख है ना कि 18 लाख है, नहीं 1,80,000, 1,80,000, 18 लाख रिमेन, 18 लाख आपके पास रिमेन बच जाएगा, ठीक है। अब कैसे आगे कैलकुलेशन करेंगे, करते हैं। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है बताओ। कुछ नहीं, जो ये सम आया उसको लिखो, ठीक, और डिवाइड कर दो 15 से। 15 क्या है ये, और ये क्या है ये, कितना आएगा कट के 1,20,000, ठीक। अब गुडविल कैसे निकलता है सर, गुडविल तो बहुत सिंपल है, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया उसको इंटू कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से, ठीक। तो तुम्हारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना लिखा हुआ है, जाके पढ़ो। ओ, लिखा हुआ है प्रॉफिट टू बी इतना 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 ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजेस, ठीक है। 3 ईयर परचेजेस, वी हैव 1,20,000 रुपया इंटू 3 विच इज कितना आएगा 3,60,000 फाइनल आंसर। समझ गए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, धन्यवाद। सॉरी थोड़ा ज़्यादा खिंच गया क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी करना था, तुम देख लेना एक बार इसे अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताना, थैंक यू।